चतुर्दशः सर्गा 14 राक्षसों का वध और शूर्पणखा का विलाप। उन राक्षसों को वहां आया देख श्री राम ने अपने सुवर्ण विभूषित धनुष पर प्रत्यक्षा डोरी चढ़ाकर उन राक्षसों से कहा, यदि तुम लोग युद्ध करना चाहते हो तो प्रसन्नतापूर्वक जहाँ से तहाँ खड़े रहना, भागना मत, और यदि अपने प्राण बचाने हो तो हे राक्षसों, तुम यहाँ से शीघ्र लौट जाओ। श्री राम की यह बात सुनकर वे ब्रह्मघाती और शूलधारी 14 राक्षस महाक्रुद्ध होकर बोले, हम लोगों के स्वामी खर के क्रोध को प्रदीप्त करने के कारण आज संग्राम में तुम ही हम लोगों के द्वारा मारे जाकर अपने प्राण गंवाओगे। ऐसा कहकर उन 14 राक्षसों ने क्रोध हो और अपने अस्त्रों को उठा श्री राम पर आक्रमण कर दिया। उन राक्षसों के आक्रमण करने पर महातेजस्वी श्री राम ने सूर्य के समान देदीप्यमान बिना फर्क के बाण राक्षसों पर उसी प्रकार छोड़े जिस प्रकार इंद्र अपना वज्र चलाते हैं। वे बाण अपने वेग से राक्षसों के हृदय को विदीर्ण कर और रुधिर में सने भूमि पर इस प्रकार जा पड़े जैसे भीषण शब्द करते हुए बिजली गिरती है। बाणों के आघात से भग्न हृदय वे सभी राक्षस जड़ से कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। राक्षस खून से लथपथते, उनकी आकृति बिगड़ गई और वे निर्जीव हो गए। उन राक्षसों को भूमि पर लौटते हुए देख वह राक्षसी क्रोध में मूर्छित हो गई। महानाद करती हुई वह शूर्पणखा, जिसके शरीर पर रक्त सूख गया है, अब बड़े वेग से खर के पास पहुंची और सूखी हुई लता के समान वहां जाकर गिर पड़ी। राक्षस वंश के लिए अनर्थकारी उस शूर्पणखा को पुनः आई हुई और भूमि पर पड़ी हुई देखकर खर क्रोध से भय और चिल्लाकर बोला, मैंने तो तुझे प्रसन्न करने के लिए राम और लक्ष्मण का रक्तपान करने के लिए 14 राक्षस भेज दिए थे, अब तू पुनः किस लिए रो रही है? अरे जब मैं तेरा राक्षस उपस्थित हूँ तब तू अनाथिनी की भांति क्यों रो रही है? उठ, डर मत और अपनी व्याकुलता को छोड़ दे। खर के इस प्रकार कहने और सांत्वना देने पर वह दुर्दशा राक्षसी अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछती हुई अपने भाई खर से कहने लगी, हे वीर, तुमने जिन 14 राक्षसों को भेजा था, श्री राम ने उन सबको मर्मभेदी बाणों से मार दिया। उन महाबली राक्षसों को कुछ ही क्षणों में भूमि पर गिरा मरा हुआ देख मैं सब ओर से भयभीत होकर पुनः तेरी शरण में आई हूँ। विषाद रूपी मगरमच्छों से परिपूर्ण तथा भय रूपी तरंगों से तरंगित महासागर में मैं डूब रही हूँ, फिर तू मुझे बचाता क्यों नहीं है? तुम अपने आप को व्यर्थ ही शूरवीर समझते हो। वस्तुतः तुम शूर हो नहीं, तुम तो शूर होने की डींग हाँकते हो, क्योंकि तुम उन 2 मनुष्यों राम और लक्ष्मण को भी मार नहीं सकते। हे निशाचर, यदि तुमने राम के साथ युद्ध करने की शक्ति और तेज नहीं है तो हे कुलाधम, तू दंडकारण्य में बसना छोड़कर कहीं और चला जा। पंचदशः सर्गा 15 सेना सहित खर दूषण का कूच। जब शूर्पणखा ने खर को बुरी तरह फटकारा
और धिक्कारा। तब वह वीर राक्षसों के मध्य उस सुपर्णखा से एक कठोर वचन बोला। अल्प जीवन वाले सामान्य मनुष्य राम के पराक्रम को मैं अपने समझ कुछ भी नहीं समझता। अपने अपराध के कारण उसे आज अपने बाणों से हाथ धोने पड़ेंगे, अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। तू रोना धोना बंद कर और व्याकुलता को छोड़ दे। मैं राम और लक्ष्मण को आज ही यमराज के सदन को अतिथि बनाऊंगा। हे राक्षसी, आज युद्ध में मेरे कठोर से मारे गए अधमरे राम के गर्मा गर्म रक्त का तुम पान करोगी। खर के मुख से निकले इन वचनों को सुनकर सुपर्णखा बहुत प्रसन्न हुई और मूर्खतावश राक्षस श्रेष्ठ अपने भाई खर को प्रसन्नता करने लगे।